जो है नवोदय परीक्षा में जो अपना परचम लहराया है और इन्होंने जो है सैनिक स्कूल में समझिए ये दोनों एग्जाम जो है काफ़ी हाई लेवल का होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मधुबनी दस्तक और अभी हम मौजूद हूँ मधुबनी जिला के बाहुबड़ी प्रखंड के तिरुता गांव में। आप लोग देख सकते हैं दो छात्र हमारे साथ अभी जो मौजूद है, इन्होंने जो है नवोदय परीक्षा में जो अपना परचम लहराया है और इन्होंने जो है सैनिक स्कूल में समझिए ये दोनों एग्ज़ाम जो है काफ़ी हाई लेवल का होता है। और इनमें जितने भी छात्र हैं सबका सपना होता है कि हम लोग जो है एक बार नवोदय का परीक्षा दें और एक बार सैनिक स्कूल का परीक्षा जिसमें हमारा चयन हो। लेकिन बहुत कम स्टूडेंट को उसमें जो है गिने चुने स्टूडेंट को उसमें जो है अपना जो है वो सफलता उसमें पाते हैं। आइए इनसे हम थोड़ा जानने का जो है प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो आपको क्या नाम है आपका? सचिन कुमार। अच्छा, नवोदय में जो आप पास किए कितना रैंक आया आपका? 42 मार्क। कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे? 5 से 6 घंटे। 5 से 6 घंटा। अच्छा, आपका पिताजी क्या करते हैं? किसान है। किसान। आपके कौन से विद्यालय में पढ़ के जो आप तैयारी किए थे? MPS विद्या मंदिर तिरुत्ता बाहुबड़ी। अच्छा, आप जब पढ़ाई करते थे तो कौन कौन सब्जेक्ट आपका ज़्यादा फेवरेट था? मैथ। अच्छा, मैथ, हिंदी और रीजनिंग। अच्छा, आप जब मतलब आपको कौन कौन शिक्षकगण जो है गाइड करके आप पढ़ाई मतलब उस सब जो है गाइड किए जो आप इतना बड़े मुकाम हासिल प्राप्त किए? सरोज सर जी। मनोज सर, देवेंद्र सर, अच्छा। रविंद्र सर। अच्छा, सब शिक्षकगण के जो है प्रयास के द्वारा जो है आप सफलता पर, तो आप ये सफलता का श्रेय किसको देना चाहते हैं? माता पिता को और सभी गुरुजनों को। अच्छा, आगे चल के आपको क्या चीज़ में बेहतर करना है? IAS ऑफिसर। IAS ऑफिसर में। चलिए, इन्होंने जो है आप लोगों को बता दिया है और वही विद्यालय से इन्होंने जो है पढ़ के जो है सैनिक स्कूल का जो एग्जाम पास किया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राना ऋषिराज है। अच्छा, आप कितने साल से इस विद्यालय में जुड़े थे? 4 साल से। 4 साल से। आप जो उसमें कितना रैंक आया आपका सैनिक विद्यालय में? 80,000 80,000। अच्छा, 80,000। समझिए ऑल इंडिया में जो है इसका जो रैंक आया है। जब आप मतलब तैयारी करते थे तो कौन सब्जेक्ट आपको फेवरेट था? मानसिक योग्यता। क्या चीज? मानसिक योग्यता। मानसिक योग्यता। आप कितने घंटा पढ़ाई करते थे घर पर? 1 से 1.5 घंटा। 1 से 1.5 घंटा। समझिए 1 से 1.5 और मतलब दिन रात मिला के 1 से 1.5 घंटा? सिर्फ दिन को। और रात को कितना करना पड़ा? रात को नहीं, दिन में 1 से 1.5 घंटा और रात को अपना स्कूल का वर्क करते थे। अच्छा, मतलब समझिए इन्होंने स्कूल के पढ़ाई के साथ साथ समझिए जो है सैनिक स्कूल का जो है पढ़ाई इन्होंने जैसे कि बताया कि 1.5 घंटा, तो बहुत लोगों को लगता होगा कि 1.5 घंटा पढ़ के हमारा एग्जाम थोड़ी निकल जाएगा सैनिक स्कूल का। लेकिन ऐसा नहीं, इन्होंने जो जैसे कि बताया है कि 1.5 घंटा सिर्फ फोकस ये सैनिक स्कूल के जो एग्जाम होगा उस पर करते थे, बाकी ये रात को पढ़ते थे और स्कूल का जो होमवर्क ये सब आप रात को ये चीज़ कंप्लीट करते। तो इस सफलता का आप किसको देना चाहते हैं? इस सफलता का श्रेय मैं अपने माता पिता, अपने दादा दादी और अपने गुरुजनों को देना चाहता हूँ। अच्छा, आगे चल के आपको क्या बनना है? डॉक्टर। अच्छा, आप भी जो है जिस विद्यालय से आप पढ़ के पास किए उस विद्यालय का नाम एक बार बताइए। महाराणा प्रताप सरस्वती विद्या मंदिर तिरुता। और देखिए ये दोनों जो है बिहार के लाल ने जो है फिर से कर दिया कमाल। और इसी विद्यालय से हम अभी आप लोग को दृश्य दिखा रहा था। आप लोग समझिए इस दोनों बच्चे के लिए आप लोग क्या सोचते हैं एक बार नीचे कमेंट जरूर बताइए। और इस बच्चे के समझिए इन्होंने जो है एक साथ ये MPS जो विद्या मंदिर पब्लिक स्कूल है तिरुता में है, ये समझिए एक साथ दोनों ने जो है एक सैनिक स्कूल में नवोदय विद्यालय में जो है हमने अपना सफलता का जो परचम लड़ाया है। बाकी अपडेट के लिए आप लोग देखते रहे मधुबनी दस्तक। मिलते हैं तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।